हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, ये हमारा यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 का टेस्ट सीरीज नंबर 9 है, जिसमें हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को टेस्ट सीरीज के जरिए सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसे देखना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, जीएसटी है, बताना है जीएसटी क्या है। दोस्तों, प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है या वैल्यू एडेड टैक्स, इनमें से कोई नहीं। तो जीएसटी कैसा दोस्तों? ये इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर बी। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये अप्रत्यक्ष कर है और इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किससे संबंधित है? तो ये है पेंशन से संबंधित। किससे? पेंशन से, यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर बी। दोस्तों, आपको जो पेट में इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फैक्चुअल और करेंट के होंगे, ना कि दोस्तों स्टैटिक जीके से यहाँ क्वेश्चन आपका कम ही पूछा जाएगा। आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं वहाँ से रिलेटेड आपसे करंट के क्वेश्चन ज़्यादा उठाए जाएंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ से अपडेट रहिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष बताना है। तो ये है दोस्तों इस टाइम जो चल रहा है 2011 से 2012। इस टाइम जो आधार वर्ष है थोक मूल्य सूचकांक का, वो 2011 से 2012 का इस टाइम डाटा में लिया जा रहा है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, भारत के किस बंदरगाह का नाम अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदर किया गया। दोस्तों, एक करंट का क्वेश्चन भी है और आपका दोस्तों इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी है। दोस्तों, इकोनॉमिक्स में आपके ऐसे ही फैक्चुअल क्वेश्चन उठाएंगे जो करंट से रिलेट करते हों और वो इकोनॉमिक्स से हों। तो भारत के किस बंदरगाह का नामकरण अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह किया गया है? हमारा आंसर होगा कांडला। ये कहाँ पे है? गुजरात में एक ज्वारीय बंदरगाह है दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखिएगा, कांडला। और इसका नाम बदलकर अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, योजना से है। योजना आयोग की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, ये बताना है हमें। आप लोग जानते हैं दोस्तों, आपके सिलेबस में बराबर मेंशन किया गया है योजना से। तो क्वेश्चन दोस्तों, योजना आयोग की अंतिम पंचवर्षीय योजना है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। तो यह है 12वीं पंचवर्षीय योजना। हम लोग जानते हैं दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना लास्ट योजना थी। इसके बाद दोस्तों नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है। अब हमारे यहाँ नीति आयोग चल रहा है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक की जुलाई 2018 में जारी एक रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था बताया गया? इस टाइम दोस्तों आप लोगों ने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, सुना भी होगा कि विश्व बैंक की जुलाई 2018 में जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार भारत की विश्व में कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी थी? छठी। कौन सी? छठी। और हम लोगों ने किसको पीछे छोड़ा था? फ्रांस को। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, काम के बदले अनाज कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टैटिक जीके से है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का उद्देश्य था। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग भी लगाइए दोस्तों, ध्यान दीजिए कि इसमें से कौन सा सही होगा। काम के बदले अनाज, तो दोस्तों काम के बदले अनाज का मतलब था रोजगार सृजन से भी है, खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा का वितरण से भी है, सार्वजनिक उपयोग की परिसंपत्तियों के निर्माण से भी। यानी हमारा आंसर होगा यहाँ पे विकल्प नंबर डी, उपर्युक्त सभी से है। काम के बदले अनाज जो है रोजगार सृजन से भी है, खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा का वितरण और सार्वजनिक उपयोग की परिसंपत्तियों का निर्माण। यानी हमारा आंसर होगा यहाँ पे विकल्प नंबर डी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 1948 की औद्योगिक नीति की घोषणा किसने की थी? 1948 की जो औद्योगिक नीति बनी थी उसकी पूछा जा रहा है दोस्तों कि घोषणा किसने की थी। तो हमारा आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी विकल्प नंबर ये। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई, ये हमें बताने हैं। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से। तो ये हुई थी दोस्तों 1975 में। कब? 1975 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी 1975 में। 10 नंबर क्वेश्चन है, बैंक दर का अर्थ होता है दोस्तों, हमें यहाँ पे बैंक दर का अर्थ बताना है। आप लोग जानते हैं रेपो रेट दर, बैंक दर, रिवर्स रेपो रेट दर,
इन सारी चीज़ों से दोस्तों स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। हमारे पास 4 स्टेटमेंट है, हमें बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा सही है। बैंक दर का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों बैंक दर का अर्थ होता है किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज की दर, यानी विकल्प नंबर ये। किसी के देश के दोस्तों जो वाणिज्यिक बैंक है, जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं सारे बैंक आरबीआई से जुड़े होते हैं। और ये बैंक जब वाणिज्यिक बैंक जितने भी किसी कोई भी बैंक दोस्तों जब ये आरबीआई से कर्ज लेते हैं तो वो क्या कहा जाता है, किस दर पे लिया जाता है उस दर को क्या कहते हैं, बैंक दर कहा जाता है। जिस दर पर, या ऐसे कह सकते हैं जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को कर देती है उसे बैंक दर कहते हैं। सीधी सी परिभाषा, जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को कर देती है या ऋण देती है उस दर को बैंक दर कहा जाता है। उसमें आता है दोस्तों रेपो रेट, एक रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट उसे कहते हैं जो वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई से कर्ज लेते हैं तो उसे रेपो रेट दर कहा जाता है। और रिवर्स रेपो रेट दर कहा जाता है जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से कर्ज लेती है तो उसे रेपो रेट दर, रिवर्स रेपो रेट दर कहा जाता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। सब्सक्राइब करें दोस्तों हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित या स्पॉन्सर्ड है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है वो किसके द्वारा प्रायोजित स्पॉन्सर्ड है? तो यह है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए बैंक। एक मिनट दोस्तों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके लिए प्रायोजित या स्पॉन्सर्ड है? तो यह सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों से, सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों से, यानी हमारा यहाँ आंसर होगा विकल्प नंबर सी। क्षेत्रीय बैंक स्पॉन्सर्ड है सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों से। अगला देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। आपका बैंक आपके द्वार किसका टैगलाइन है? ये पूछा जा रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में। आपका बैंक आपके द्वार किसका टैगलाइन है? तो ये था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी IPPB, विकल्प नंबर डी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है दुग्ध उत्पादन से। दोस्तों दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है ये हमें बताना है। तो ये है प्रथम स्थान, यानी हमारे देश का विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है कृषि और ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करता है तो कौन करता है? ग्रामीण और कृषि और ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करता है नाबार्ड, यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर 2। आप लोग जानते हैं दोस्तों नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, ये कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। बिल्कुल सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके इकोनॉमिक्स जिससे जो पूछे जाएंगे कुछ स्टेटमेंट में होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों करंट रिलेटेड इकोनॉमिक्स के आपके फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थोड़ा दोस्तों टफ होगा, थोड़ा रेयर होगा, लेकिन दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो इन क्वेश्चन को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 15 है भारत में योजना निर्माण के उद्देश्य बताने हैं। भारत में योजना निर्माण के क्या उद्देश्य हैं? तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना ये भी सही है, और संपत्तियों में समानताओं को घटाना ये भी सही है, और निर्धनता का उन्मूलन करना ये भी सही है, यानी हमारा आंसर होगा यहाँ पे विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना से। पंचवर्षीय योजना दोस्तों ज़्यादा फोकस किया गया है क्योंकि यहाँ से रिलेटेड आपके क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के 2 या 3 क्वेश्चन तक पूछे जाएंगे। तो 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन तैयार करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी विकल्प नंबर डी, NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप तैयार अनुमोदित करता है, यानी पारित करता है। नहीं देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई, कब की गई थी दोस्तों या किसके द्वारा? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है, यहाँ पे हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर बी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है, और डेट है दोस्तों 15 मार्च 1950। आंसर होगा हमारा विकल्प नंबर बी। 18 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, भारत में वेट कब से लागू? वेट बताएं दोस्तों, वैल्यू एडेड टैक्स आप लोग जानते हैं, जो बाद में अब GST में सारे कर दोस्तों विलीन हो गए हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। वेट कब लागू होता है? 1 अप्रैल 2005 को, यानी विकल्प नंबर सी। भारत में वेट 1 अप्रैल 2005 को लागू होता है, वैल्यू एडेड टैक्स। अगला देखना है दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज का। भारत निर्माण योजना संबंधित है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा दोस्तों भारत के ग्रामीण अधिक अधोसंरचना के विकास से। दोस्तों का नहीं लगेगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिसटाइपिंग है,
विकल्प नंबर सी हमारा आंसर होगा भारत निर्माण योजना का संबंध है भारत के ग्रामीण अधोसंरचना के विकास से। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों इस सीरीज का। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। हम लोग जानते हैं दोस्तों पहले पंचवर्षीय योजना में कृषि पर विकास कृषि पर ज़्यादा फोकस किया गया था और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा फोकस उद्योगों पर किया गया था, जिसके तहत दोस्तों 3 उद्योग प्रमुख उद्योग भारत में लगाए गए थे, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। इस तरह से तीनों को दोस्तों हमारे विकल्प सही है। हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर डी उपरोक्त सभी। राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान तीनों ही इस्पात संयंत्र लगाए गए थे। राउरकेला दोस्तों जर्मनी के सहयोग से ये भी पूछा जाता है, भिलाई रूस के सहायता से और दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से लगाए गए थे। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने इस टेस्ट सीरीज में इंडियन इकोनॉमिक्स के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को टेस्ट सीरीज के जरिए सॉल्व किया है। आप दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग भी दोस्तों अपने क्वेश्चंस को मिलाए होंगे और देखे होंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टॉपिक में, जो होगा दोस्तों सामान्य हिंदी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।